दोस्तों आई एम श्योर अब तक तो आपने ये न्यूज़ सुन ही लिया होगा कि भारत में लिथियम जो कि एक मिनरल है उसका एक बहुत बड़ा रिजर्व पाया गया है। अब तक आपने ये जानने की कोशिश की कि ये लिथियम क्या है, इसका यूज क्या है और इसकी डिस्कवरी से लोग इतनी ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हैं और इसको लेकर क्यों कहा जा रहा है कि ये डिस्कवरी से भारत की इकोनॉमी बदल सकती है। चलिए आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। तो देखो बात दरअसल ऐसी है कि ये जो लिथियम मिनरल है ये कोई ऐसा वैसा मिनरल नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है। इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है और हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी को गोल्ड का दर्जा देते हैं तो वो कितना ज़्यादा खास होता है। ये जो लिथियम मिनरल है ये की कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। आप जो मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज यूज करते हो जिसमें बैटरी जो आप लगाते हो या फिर आपको जो दिया जाता है बैटरी, वो लिथियम का ही बैटरी होता है। और हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में मोबाइल, लैपटॉप और इवन अभी के समय में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इतना प्रमोशन हो रहा है तो कितना ज़्यादा ये हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, इवन पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ सकते हो कि जब लिथियम आयन का या फिर लिथियम मिनरल का जब कहीं पर डिस्कवरी होगा तो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिथियम मिनरल की बात की जाए तो वो अपने आप में एक बहुत ही लूज वेट वाला होता है, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब कि कम जगह में ये इफेक्टिव तरीके से एक अच्छा खासा स्पेस में एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिल जाता है जो कि लिथियम मिनरल्स के कारण मिलता है। अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो जो साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर 3 ऐसे देश है जिसको कि वर्ल्ड का मेजर लिथियम रिजर्व एरिया कहा जाता है। एक है आपका बोलिविया, एक है आपका अर्जेंटीना और एक है आपका चाइल। यहाँ पर दुनिया का 50% से ज़्यादा आपका जो लिथियम मिनरल रिजर्व है ये यहाँ पर पाया जाता है। एक एरिया और है जहाँ पर लिथियम मिनरल पाया जाता है, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बहुत अच्छा खासा अमाउंट में लिथियम मिनरल पाया जाता है। बाकी अदर कंट्री की बात करें जो पूरी दुनिया में है तो वहाँ पर कोई खास रिजर्व नहीं पाया जाता है। इवन अमेरिका, चाइना जितना भी एरिया है तो वहाँ ऐसा कोई लिथियम मिनरल का अभी तक कोई खास रिजर्व नहीं पाया जाता है, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट साबित हो गया है कि जम्मू कश्मीर में जो कि एक रियासी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये रिजर्व मिला है जो कि 5.9 मिलियन टन का है। मतलब कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अब इंडिया में दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लिथियम मिनरल रिजर्व हो गया है। जहाँ तक अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो देखो फिर भले ही कितना भी बड़ा रिजर्व आपका साउथ अमेरिका वाले एरिया में, ये ट्रायंगल वाले एरिया में लिथियम रिजर्व पाया जाता है, लेकिन इसको जो प्रोसेस करता है ना, जो रिफाइन करता है, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह बनाता है, तो वो मैक्सिमम आपका होता है चाइना में जो कि 50% प्लस है पूरी दुनिया का। लेकिन चूंकि अब इंडिया में ये रिजर्व मिल चुका है तो अगर इंडिया गवर्नमेंट चाहे इसको अगर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करे, बढ़िया से यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करे, जो कि होगा ही, तो फिर आप समझ सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी कैसे बदल सकती है और कैसे लिथियम का जो ये प्रोडक्ट है, जो लिथियम आयन का जो प्रमोशन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रमोशन है, वो इंडिया में तेज़ी से बढ़ सकता है। अभी इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की संख्या है जो कि खरीदी जाती है तो वो 1% से भी लेस है, यानी कि करीब 15 से 20 लाख यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी इंडिया में चल रही है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे ही लिथियम आयन का बैटरी जब यहाँ बन जाएगा और यहाँ बन रहा हो, जब इंडिया को इम्पोर्ट ना करना पड़ रहा है, खुद ही बनाना पड़ रहा हो, तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो दाम है वो कितना डाउन जा सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं और जो हमारा डिपेंडेंसी है पेट्रोल के ऊपर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो रिड्यूस हो सकता है। और आप समझ सकते हो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए ये कितना बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। वैसे भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि 2025 तक जो लिथियम आयन का जो सप्लाई है ना वो बहुत ही शॉर्ट कर सकता है, शॉर्टेज में जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि एक तरफ पूरी दुनिया में जहाँ लिथियम का शॉर्टेज होने का चांस है तो वहीं इंडिया में लिथियम रिजर्व पाया गया है जो कि की कंपोनेंट की तरह देखा जाता है पूरी दुनिया में आज के डेट में। जैसे एक समय में हुआ करता था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जहां मिल जाता था तो उसको कहा जाता था, एक समझ सकते हो कि एक सोने की खान निकल गई है। तो उसी तरह आज के डेट में लिथियम को कहा जाता है कि ये समझ लो कि सोने की खान निकल चुकी है और वही इंडिया में हुआ है। अब इसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करना है और साथ में सोचो ना कि ये मिला भी कहाँ, कौन से एरिया में है। जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, जहाँ जम्मू के रीजन में आपका रेसी डिस्ट्रिक्ट जो कि चेनाब नदी के किनारे है, उस एरिया में मिला है। तो जम्मू कश्मीर का भी इससे बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हो जाएगा और अच्छे तरीके से, मतलब कि उसका इंटीग्रेशन इंडिया में और प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया के लिए कितना गुड न्यूज़ है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।